वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा, एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी और फातिह खानी, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ ताजिरों, सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात को मईशत में बेहतरी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार-ए-कायद पर मुलाकात। नौजवानों से मुल्की खिदमत और तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ लिया। इस हफ्ते तक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रांच है $1.1 बिलियन की, वो भी आ जाएगी। IMF का जब प्रोग्राम आता है तो वो सिर्फ उससे स्टेबलाइजेशन आती है, ग्रोथ नहीं आ सकती। जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। मार्च के नंबर कल स्टेट बैंक ने वो इशू किए हैं। डील विद द SOE रिफॉर्म्स, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो अब खसारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70 से 80 इदारे हैं। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रवा हफ्ते मिल जाएंगे। किस मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि IMF टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। शोबा तवानाई में इस्लाहात लाजमी है। इदारों की निजकारी करना होगी। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तिजारती माहिदों पर अमरीका का इंतबाह। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामद मंडियों में से एक है। तिजारती माहिदों पर पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन की सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तेफाक। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। कराची स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1037 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,397 की सतह पर ट्रेड। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने अलविदा किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सिंध और पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरे के मौके पर पाकिस्तान और ईरान में तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। क्लिफ्टन साहिल पर खुदकुशी का वाकया ड्रामा निकला। रेस्क्यू और ईदी एहलकार 2 दिन समंदर में लाश ढूंढते रहे। समंदर में कूदने वाला नौजवान 2 दिन बाद घर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। बलूचिस्तान बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जजेस के खिलाफ इकदाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दहशतगर्दों की खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। भक्कर में रावी मोड़ के करीब CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक अल-अदम तंजीम के दहशतगर्द असास तंसीबात पर हमले में भी मुलविस थे। भारी तादाद में असलहा बरामद। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में मतवसत तबके के लिए घर बनेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म। नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। लकी मरवत में शादी की तकरीब के बाद 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 राहगीरों समेत 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में 2 इश्तिहारी भी शामिल।
फलस्तीन पर इसराइली जारियत के 200 रोज मुकम्मल। गजा और खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर अमरीका और सऊदी अरब का इजहार तशवीश। सऊदी अरब की जानिब से इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक गजा में दरियाफ्त इज्तिमाई कब्रों में सैकड़ों लोगों को दफन किया गया था। गजा में शहादतें 34,000 से तजावुज करके। इसराइल गजा की सरजमीन पर हमला करके एक दलदल में फंस चुका। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा का वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल ने 200 रोज के दौरान गजा में मौत और तबाही फैलाई, लेकिन सेहोनियों को गजा पर हमलों में शर्मनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिला। हमास की मुजाहमत फलस्तीन के पहाड़ों की तरह मजबूत है। फलस्तीनियों के अज़्म व हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। गजा में फलस्तीनियों पर इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एहतजाज दीगर यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज़ में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहरे में शरीक तलबा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने एहतजाज में शरीक मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सूरत हाल कशीदा, तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने गिरफ्तार तलबा को दाखिला मनसूखी के नोटिस भी जारी कर दिए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए 26 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 79 वोट जबकि 18 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। मजमूई तौर पर 95 अरब डॉलर के बिल में यूक्रेन के लिए 61 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद शामिल। पेंटागन का कहना है बिल के तहत इसराइल को 26 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे, जिसमें इंसानी ज़रूरियात के लिए 9 अरब डॉलर शामिल। ट्रंप ने जज और अदालत को कैंगरू कोर्ट कह दिया। न्यूयॉर्क में साबिक अमरीकी सदर का क्रिमिनल कोर्ट में जज के सामने इल्जामात का सामना करते हुए छठा रोज ट्रंप को अदालती हाज़रीन ने थका दिया। साबिक सदर ट्रंप कोर्ट में सोते रहे। जज और अदालत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सब सियासी केस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, ये सब बाइडन की तरफ से बनाए गए झूठे केस हैं। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दौरान बारिशों का सिस्टम रंग जमाएगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज, दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। चौथा T20 कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। और सदाबहार गीत मशहूर कुन आवाज़ चुलबुला अंदाज। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी का 90वां यौम पैदाइश। फिल्म नगरी में अहमद रुश्दी का अंदाज आज भी मकबूल। जादुई आवाज़ आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है।